Hello bachcho, let's read this question. The question says an electric dipole is placed in an electric field. The column first gives description of electric field and the angle between the dipole moment and the electric field intensity. And the column second gives the effect of the electric field on the dipole. Match the description in column first with the statements in column second and indicate your answer by darkening appropriate bubbles in 4x4 मैट्रिक्स गिवन इन द QRS. कॉलम फर्स्ट इसके अंदर हमें कंडीशंस गिवन है, कॉलम सेकंड इसके अंदर हमें फोर्स एंड टॉर्क के बारे में बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 4 ऑप्शंस गिवन है. फर्स्ट ऑप्शन ए पी कोमा क्यू, बी क्यू कोमा एस, सी पी कोमा आर, डी पी कोमा आर. ऑप्शन सेकंड ए पी कोमा आर कोमा एस, बी P कोमा S, C R कोमा S, D Q कोमा S. ऑप्शन थर्ड A P कोमा Q, B T, C T कोमा Q, D S. ऑप्शन फोर्थ A R कोमा S, B S, C R कोमा P, D Q. तो इनमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा वो देख लेते हैं. सबसे पहले तो हम बात करते हैं टॉर्क की. जो हमारे पास टॉर्क होता है वो हमारे पास कितना होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टो से, एंड इसकी वैल्यू क्या रहती है P क्रॉस E, यानी कि डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, टॉर्क होता है. तो जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा PE साइन थीटा. थीटा हमारे पास क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू रहेगी. और यदि यहां पे मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट रखा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. तो इसके ऊपर फोर्स किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, फोर्स जो होता है वो हमारे पास पर्टिकुलर चार्ज के लिए हम फाइंड आउट कर लेंगे. वो क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा. फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू ई. तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगेगा वो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला है. तो ये हमारे पास फोर्स की कंडीशन रहेगी. तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं. तो बात की जाए सॉल्यूशन की, तो हमारे पास सॉल्यूशन की यदि हम बात करते हैं तो जो ए ऑप्शन है कॉलम फर्स्ट के अंदर वो हमें दे रखा है कि जो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है. ए के अंदर हमें दे रखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है. ये मेरा मैं मान लेता हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर ये मैंने यहाँ पे डाइपोल रख दिया. ये इसका पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये इसका नेगेटिव क्यू चार्ज है. तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे, फोर्स जो होगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज के अंदर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी, और नेगेटिव चार्ज के अंदर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, F1 माइनस F2 हो जाएगा. तो ये जो वैल्यू है हमारे पास F नेट क्या आएगा, हमारे पास F नेट आ जाएगा 0, यानी कि फोर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है. और टॉर्क जो है वो क्या आएगा, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास रहती है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा. तो थीटा क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू में 0 डिग्री की ना, साइन 0 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है. तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, यहाँ से कॉलम सेकंड का यदि मैच कराएं तो क्या करेक्ट होगा, P एंड जो Q है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि P एंड Q के अंदर हमें फोर्स एंड टॉर्क की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है. R एंड S हमारे लिए यहाँ पे करेक्ट नहीं होंगे. सेकंड जो B है इसके अंदर हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है. तो मैं बात करता हूं B की. B के अंदर थीटा तो हमें दे रखा है 0 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, पॉइंट चार्ज के कारण. तो पॉइंट चार्ज के कारण सभी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है यदि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है. तो ये यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकता, किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कम या ज्यादा होगा, सभी पॉइंट पे सेम नहीं होगा.
तो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस प्रकार से शो करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म को हम इस प्रकार से शो करते हैं कि जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है वहां पे हमारी फील्ड लाइंस पास पास में होती हैं, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है वहां पे फील्ड लाइंस क्या होंगी, दूर दूर होंगी। और इसके अंदर हमें दे रखा है थीटा की वैल्यू 0 है, यानी कि हमारा डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल कुछ इस प्रकार से रखा गया है, पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू। अब इसको मैं दूसरी तरह से भी शो कर सकता हूं कि कुछ इस तरह से यदि मैं शो कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से हमारे पास जा रहा है, तो यहां पे तो हमारे पास ज्यादा पास पास में है, ये E1 है, और यहां पे दूर दूर है तो E2 है, और E1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है E2 से, क्योंकि जितनी हम फील्ड लाइंस पास में शो करेंगे उतनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अब हमें बोल रखा है कि डाइपोल मोमेंट कुछ इस प्रकार से रखा गया है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कहां पे फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज, ये यदि मैं पॉजिटिव क्यू बोल देता हूं, ये नेगेटिव क्यू बोल देता हूं, तो पॉजिटिव क्यू के ऊपर हमारे पास क्या लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो एफ नेट है वो 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जहां पे पॉजिटिव क्यू है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, और फोर्स हमने देखा था कि क्यू इंटू ई होता है। अब क्यू तो सेम है लेकिन ई की वैल्यू क्या है, कम या ज्यादा है, तो एफ नेट 0 नहीं होगा, तो एफ नेट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। पर जो टॉर्क है तो वो हमारे पास 0 होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसके अंदर बी के अंदर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो हमारे पास एक तो क्या करेक्ट हो जाएगा, एक तो आर करेक्ट हो जाएगा, और एक हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि फोर्स हमारा नॉट इक्वल टू 0 है और टॉर्क हमारा 0 है, तो फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 और टॉर्क इज 0, यानी कि क्यू एंड जो एस है वो करेक्ट होंगे। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, क्यू एंड एस करेक्ट होंगे, ना कि आर एंड पी। तो मैं इसको क्यू एंड एस करेक्ट होंगे वो बोल देता हूं। थर्ड के अंदर जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है टू अपोजिटली चार्ज लार्ज प्लेट्स, और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 90 डिग्री। तो ये देख लेते हैं। तो सी जो है वो हमें दे रखा है कि थीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री है, और हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स हैं, ये मैं पॉजिटिवली चार्ज मान लेता हूं और ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण दूर की तरफ होता है और नेगेटिव की तरफ होता है। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये हमारा कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहां पे हमें दे रखा है कि जो हमारा डाइपोल है वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहां पे लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एफ नेट तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, एफ नेट जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों के ऊपर सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो एफ नेट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन टॉर्क जो है वो हमारे पास क्या आएगा, पीई साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की कुछ वैल्यू होती है, तो टॉर्क हमारे पास पीई आ जाएगा, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो सी के अंदर हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, एफ तो हमारा 0 है जबकि टॉर्क हमारा 0 नहीं है, तो पी एंड आर जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पी एंड आर जो है वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से मैं बात करता हूं डी की। तो डी के अंदर हमें क्या दे रखा है, डी के अंदर गिवन है डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर। डाइपोल मोमेंट क्या है, पैरेलल है। ये मैं मान लेता हूं कि मेरा डाइपोल मोमेंट है पॉजिटिव क्यू और ये नेगेटिव क्यू, और ये पैरेलल है लॉन्ग वायर के। तो वायर के लॉन्ग है तो इससे किसी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस प्रकार से होगा वो देख लेते हैं। मैं इसको एक बार हटा देता हूं। ये मैं मान लेता हूं कि मेरी लॉन्ग वायर है और ये
इनफाइनाइट वायर है और इससे किसी पॉइंट के ऊपर इसके पास में पैरेलली कोई पॉइंट है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन के अंदर आएगी, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आती है इस डायरेक्शन के अंदर। यानी कि इस डाइपोल मोमेंट के जो हमारा पॉइंट है, डाइपोल मोमेंट है, वायर तो ये रही, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो वो देख लेते हैं। तो हमारा कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ इस प्रकार से आने वाला है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो अब यदि मैं बात करता हूं कि थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी है, 90 डिग्री है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0 आएगी। टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0। और जो हमारा फोर्स है वो क्या आ जाएगा, फोर्स हमारा 0 आ जाएगा। सेम सी वाले की तरह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसके अंदर भी हमारे पास कौन सा आ जाएगा, P, R आ जाएगा। तो बात करते हैं ऑप्शन की कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा यहां से। तो ए के अंदर तो हमारा P, Q आया था, बी के अंदर हमारा Q, S आया था, सी के अंदर P, R और डी के अंदर P, R। तो फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है। सेकंड के अंदर P, R हमारे लिए करेक्ट नहीं था क्योंकि हमारा टॉर्क क्या आया था, 0 आया था, तो ये इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ए के अंदर P, Q था, बी के अंदर R, टॉर्क 0 नहीं था, तो ये इनकरेक्ट है। फोर्थ के अंदर ए के अंदर R, S, तो ए के अंदर जो फोर्थ है उसके अंदर बात करें तो ए के अंदर R यानी कि टॉर्क 0 था, जबकि इसने बोल रखा है कि टॉर्क 0 नहीं था, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आ जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।